अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद रशीद और आज मैं इस वक्त मौजूद हूं फैसलाबाद के कनाल रोड के ऊपर। और फैसलाबाद के हवाले से एक नई खुशखबरी जो है सीएम पंजाब की तरफ से फैसलाबाद को मिली है, तो उस हवाले से आज बात करेंगे। फैसलाबाद के अंदर जो है ट्रैफिक के बहुत बड़े जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि यहाँ के ऊपर कनाल रोड के ऊपर जो ट्रैफिक है वो बहुत बहुत ज़्यादा जाम रहना शुरू हो चुकी है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फैसलाबाद की अथॉरिटीज़ ने जो है इसके ऊपर फैसला किया कि यहाँ के ऊपर जो है वो कुछ अंडर पासिस जो है वो बनाए जाए। जो फैसलाबाद के अंदर जो पहले अंडर पासिस बने हुए हैं जो ऑलरेडी मौजूद हैं वो भी आपको बताते हैं वो कहाँ कहाँ के ऊपर मौजूद हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे जो अंडर पासिस बनेंगे। सेकेंडली, इसका मनसूबा जो है वो कितनी लागत का होगा और इसके वजह से किन किन शहरियों को और किन किन लोगों को जहाँ के ऊपर जो है फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले जो बात करते हैं, फैसलाबाद के अंदर जो अंडर पासिस ऑलरेडी मौजूद है वो गटवाला से लेके अगर आप आएँ झाल के पुल तक, तो जहाँ तक अंडर पासिस ऑलरेडी मौजूद हैं। और फैसलाबाद के कनाल रोड को सिग्नल फ्री बनाने का मनसूबा भी इसके अंदर है, इसी चीज़ के अंदर वो शामिल है। सबसे पहले जो अंडर पास आता है वो आपको मिलेगा जब भी फैसलाबाद में इंटर होते हैं तो गटवाला के पास है। उसके बाद कश्मीर पुल के ऊपर आता है और सेकेंडली भी जो है वो आपको नज़र आ रहा है, ये अब्दुल्ला पुल का अंडर पास है, अब्दुल्ला पुल का अंडर पास है। और इससे आगे जाएंगे तो फिर आपको मिलेगा झाल का अंडर पास। इस तमाम अंडर पासिस जो हैं वो यहाँ से जो है जाते हैं जहाँ की, ताकि ट्रैफिक का जो फ्लो है बहुत ज़्यादा बेहतर हो सके। फैसलाबाद के अंदर जो ट्रैफिक का फ्लो है तो बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ने की वजह से लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। और इसके ऊपर फैसलाबाद का इस मनसूबे को ADP जो एनुअल डेवलपमेंट मनसूबा होता है उसके अंदर शामिल किया गया। और शामिल करने के बाद इसकी जो रिपोर्ट्स थी वो जनाब सिफारिशाह जो भेजी गई CM पंजाब के पास, और CM पंजाब ने जैसे ही इसके पास पहुंची उनके पास लाहौर में, तो इसके ऊपर उन्होंने अपने अहकाम जारी कर दिए गए। और फैसलाबाद के हवाले से जो है वो अहकाम जारी करने के बाद महकमा मौसलात को उसका भेज दिया गया और इस मनसूबे को मंजूरी दे दी गई। तो इस मनसूबे की मंजूरी देने के बाद इसके ऊपर जो लागत आ रही है वो भी आपको बताते हैं। इस मनसूबे के ऊपर जो लागत आएगी वो 2 अरब 40 करोड़ रुपए के मंसूबे हैं जो फैसलाबाद के अंदर दो जगह के ऊपर जो है वो अंडर पासिस बनेंगे। सबसे पहला जो अंडर पास है वो अगर इसी फ्लो में अगर आप जाते जाएँ तो अगला आएगा झाल के पुल के बाद नवल्टी पुल का अंडर पास। नवल्टी पुल का सूरत ये है कि नवल्टी पुल के ऊपर ये सूरत वहाँ के ऊपर है कि अगर आप नवल्टी पुल के ऊपर अगर खड़े हैं तो आपको दिखेंगे कि वहाँ से नवल्टी जो पुल से ऊपर जब उतरते हैं तो शहर की तरफ से आ रहे होते हैं तो एक रास्ता जो है वो लेफ़्ट साइड को समुंदरी रोड के ऊपर आ जाता है और राइट से समुंदरी रोड से जो लोग हैं वो आते हैं और आके जो है वो चढ़ जाते हैं उसके ऊपर नवल्टी पुल के ऊपर और फिर वो अपनी मंजिल की तरफ चले जाते हैं। यहाँ इस रोड के ऊपर शाम के वक्त में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक खड़ी हो जाती है, तो इस वजह से इस एरिए से यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से यहाँ के ऊपर जो है नवल्टी पुल के ऊपर जो है वो मनसूबा जो है वो यहाँ के ऊपर इस बारे में कहा गया कि यहाँ पे अंडरपास बनेगा ताकि जितना भी ट्रैफिक का फ्लो है वो प्रॉपरली तरीके से यहाँ से गुजरा जा सके। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इस वक्त आपको नज़र आ रहा है ये अब्दुल्ला पुल का अंडरपास है और ये वो साइड है कि जो आप अगर नवल्टी पुल से जाते हैं गटवाला की तरफ तो ये वो साइड है। देखिए जी, ट्रैफिक इजीली स्मूथली गुजर रही है। और अगर आप देखें तो जैसे ही तारकबा से आप उतरते हैं तो सीधी सीधी अपनी जड़ावाला रोड की तरफ चली जाती है। इस वक्त जो है नवल्टी पुल के ऊपर जो है उस मनसूबे को वहाँ पे तमीर किया जाएगा और ये मनसूबा जो है अगले साल 2026 तक, अभी 2025 से 2026 तक इसको कंप्लीट करने का जो है वो टाइम है। इस रोड के ऊपर समुंदरी रोड के ऊपर अभी मेट्रो भी चलनी है, तो मेट्रो के हवाले से भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं कि मेट्रो बस को एक रैपिड जो है वो चाहिए होता है, रूट चाहिए होता है ताकि वो ईज़िली वहाँ से गुजर सके और अपनी जो है वो मंजिल तक पहुँच सके। तो ये इस चीज़ को शामिल करते हुए भी, मेट्रो को भी शामिल करते हुए भी जो है वो उस मनसूबे को बनाने की तरफ तवज्जो दी जाने लगी है। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो लोग दूसरे शहर से आते हैं, जो फैसलाबाद से हैं, क्योंकि कनाल रोड जो है ऑलरेडी जो है जब आप गटवाला से आते हैं तो कश्मीर पुल तक है, इसको जो है ऑलरेडी ही सिग्नल फ्री कर दिया गया है। इससे आगे वाले जो साइड है उसके अगर आप देखा जाए तो इस अब्दुल्ला पुल तक अभी एक जो है वो यू टर्न जो अभी बाकी है, उसके अलावा तकरीबन जो है वो सिग्नल फ्री एरिया वहाँ तक कर दिया गया है। तो इससे आगे भी इसको पूरे रोड को सिग्नल फ्री करने का इरादा रखती है गवर्नमेंट। तो जब ये पूरा रोड सिग्नल फ्री हो जाएगा तो इस रोड के ऊपर आप रुकेंगे नहीं, तो तसल्ली से अपने गुजर जाएंगे। जब इस तरह से ये काम होगा तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी वजह से इस रोड के ऊपर चढ़ते हैं और अपने किसी मरीज़ को लेकर जाना चाहते हैं, अपने प्यारों के पास पहुंचना चाहते हैं, तो अगर ट्रैफिक जाम हो जाए तो बहुत बड़ी मुश्किल सूरत पैदा हो जाती है, फिर घर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आप इजीली अपने घर तक, अपनी मंजिल तक तसल्ली से एक रैपिडली पहुँच सकेंगे। अगर इसी चीज़ को देखा जाए तो आगे चलते हैं तो आगे जो जो एरिया आता है वो है डी टाइप का साइड। डी टाइप के ऊपर जो साइड के ऊपर डी टाइप की तरफ देखते हैं उस तरफ से, और जो ट्रैफिक आपको समनाबाद की तरफ से आती है
उस वजह से समनाबाद की जो ट्रैफिक आ रही होती है उस वजह से उस रोड के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद सूरत पैदा हो जाती है शाम के वक्त में, दिन के वक्त में किसी भी साइड के ऊपर, तो वहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है, चिंची बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा छोटी ट्रैफिक बड़ी ट्रैफिक सारी ज़्यादा है। और शाम के वक्त में यहाँ के ऊपर बड़ी बसेस भी चलती हैं और बसेस को इस वक्त भी चल रही होती हैं, लेकिन शाम के वक्त में कंपनी की बसेस का आना जाना भी शुरू हो जाता है। तो उस वजह से जो ये है कि जब वो बसेस आती हैं तो फिर जब गुजरना होता है तो रोड के ऊपर एक बस भी खड़ी हो जाए तो बहुत लंबी चौड़ी जगह जो है वो ऑलरेडी वहाँ के ऊपर वो ऑक्यूपाइड हो जाती है और गुजरना मुश्किल हो जाता है। ट्रैफिक का फ्लो शाम के वक्त में बहुत ज़्यादा मुतासर करता है कि अगर आप नवल्टी पुल से लेके उस डी टैप के पुल तक गुजरना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से जो है वो अंडर पासेज यहाँ के ऊपर बनाए जाने हैं। इस मनसूबे को पास करने के बाद फैसलाबाद के अदारों को सौंप दिया गया है, मौसलात का अदारा भी है, उसके अलावा जो है महकमा जो शाहरात है उसका भी आ रहा है। तो उन तमाम के ऊपर पेपर वर्क हो रहा है। पेपर वर्क के फ़ौरन बाद जो है यहाँ के ऊपर फिर जो है वो काम शुरू हो जाएगा और इस साइड के ऊपर जो है वो 2001 साल का ये मनसूबा जो उसको कंसीडर किया जा रहा है कि अगले साल जून तक जो है इसको कंप्लीट करने की इसके ऊपर काम इंशाल्लाह ताला वो किया जाएगा। अगर देखा जाए तो फैसलाबाद के अंदर ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसाइल की वजह से इस रोड के ऊपर क्या दूसरे रोड्स भी इसमें शामिल होते हैं, तो इसी चीज़ के ऊपर सर्वे ऑलरेडी चल रहे होते थे। तो सर्वे होने के बाद जो है फैसलाबाद की शहरियों के लिए ये बहुत बड़ी इस वक्त जो सहूलत मिल जाएगी। जो लोग मोटरवे से उतरेंगे, जब आप देख सकते हैं ये आप साइड नज़र आ रही है आपको, जो लोग मोटरवे से उतरते हैं वो जैसे उतर के वहाँ से आएंगे तो वो उनको समुद्री जाने के लिए, रजकोट जाने के लिए और उससे अगले जितने भी गाँव वगैरह आते हैं वहाँ तक जाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा आसानी का सामना करना पड़ेगा। वो सिग्नल फ्री रोड होगा और वो यहाँ से वहाँ अपने घर तक, अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए उनको बड़ी आसानी हो जाएगी। तो बड़े रैपिडली यहाँ से गुजर जाएंगे। और कुछ लोग वो भी जो लोग समनाबाद से आ रहे हैं नवल्टी पुल की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि ऊपर से जो रोड होगा वो क्रॉसिंग बन जाएगी और क्रॉसिंग बनने के बाद वहाँ से गुजरना आसान हो जाएगा। वो अपना ईजीली गुजर जाएंगे। पहले उनको यू टर्न लेना पड़ता है, ट्रैफिक के अंदर फंसना पड़ता है। वो तकरीबन अगर इसी चीज़ में देखा जाए तो 8 से 10 मिनट इस चीज़ के अंदर ही वो लग जाते हैं। ये देखिए अंडरपास के अंदर से जब आप आते हैं तो रैपिडली गुजर जाते हैं और प्रॉपर एक फ़्लो में जा रहे होते हैं और आपको कोई रोकता भी नहीं है। सिग्नल फ्री होते हैं, अपनी लाइन में रहते हैं, लाइन और लेन में रहते हुए आप उस साइड से गुजर जाते हैं और फिर अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। तो ये दो मनसूबे जो फैसलाबाद के अंदर जो दो जगह जो अंडरपासेस दिए जा रहे हैं, इस वक्त फैसलाबाद की शहरियों के लिए थोड़ी सी मुश्किलात का इस वक्त सामना करना पड़ेगा एक साल के लिए, लेकिन आने वाले 30 से 40 साल जो हैं वो इस मनसूबे की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये तकरीबन ये आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी अरसे से यहाँ के ऊपर बने हुए हैं, 8 से 10 साल पुराने ये यहाँ के ऊपर मनसूबे हैं। तो आने वाले वक्त के अंदर 30 से 40 साल का मनसूबा है इस रोड के ऊपर, क्योंकि इसको भी लाहौर की तर्ज के ऊपर बनाने का पूरा जो है इसके ऊपर बात हो रही है कि इसको लाहौर की तर्ज के ऊपर बनाया जाएगा, सिग्नल फ्री किया जाएगा, ताकि अब यहाँ से जैसे ही गुजरना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी मंजिल तक, अपने प्यारों के पास, अपनी हर वो जगह जहाँ पे पहुँचना चाहते हैं वो इजीली आप गुजर सकते हैं। जैसे जैसे अगर टाइम आता जा रहा है, ट्रैफिक बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी ये मनसूबा इस साल के अंदर जो किया जा रहा था, जो जिसकी लागत मैंने आपको 2 अरब 40 करोड़ रुपये बताई है, तो ये है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो अपने प्यारों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।